Welcome back to my YouTube channel Heart of Knowledge. In this session, let us discuss about our further topics of chapter number 16. So let's continue this series. So let's get started. Our next topic is formation of image in a plane mirror. किसी प्लेन मिरर के अंदर इमेज की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है या आपको सेशन में कोई दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करके एक बार मुझे ज़रूर बताया करो किस तरीके से चल रहा है ये सेशन. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो. अब हम शुरू करते हैं हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज. When an object is placed in front of a plane mirror, its image is formed in the plane mirror. जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम प्लेन मिरर के सामने रखते हैं, जैसे हम खुद भी खड़े होते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, प्लेन मिरर के अंदर एक इमेज फॉर्मेशन होती है. वी कैन लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर बाय यूजिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कवर किए थे, उनको हम उन लॉज को यूज़ करके हम इमेज को लोकेट कर सकते हैं, उसको हम पता कर सकते हैं किस तरीके से वो फॉर्म होती है. दिस कैन बी डन एज फॉलोज. सपोज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ओ, जिसको हम पिन हेड बोलेंगे, मतलब एक पिन पॉइंट जैसा, बिल्कुल एक पिन जैसा, पिन का पॉइंट जो बिल्कुल नुकीला होता है, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट होता है, उस जैसा हम एक ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं जिसको हमने नाम दे दिया ओ. सपोज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ओ इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर एम एम डैश. यहाँ साथ में आप फिगर के अंदर भी देखोगे एम एम डैश एक हमारा मिरर है और एक ओ ऑब्जेक्ट हमने पिन जैसा रख लिया है जिसका हेड बिल्कुल पिन के जैसा है. एन इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर. अब इस ओ ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी प्लेन मिरर के अंदर फॉर्म होएगी. वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन द प्लेन मिरर बाय ड्राइंग अ रे डायग्राम एज फॉलो. अब इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो मिरर से कितना दूर होने पर हमारी इमेज कैसी बनेगी, कि क्या उसकी पोजीशन होएगी, किस तरीके की इमेज बनेगी. ये सब हम एक रे डायग्राम की हेल्प से पता करते हैं. अब जैसे यहाँ इसके अंदर एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने. वी टेक अन ऑब्जेक्ट ओ, जो क्या है, पॉइंट हेड है जिसका, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास ओ है. ओके. ये एम एम डैश क्या है, प्लेन मिरर है. ये वाला जो हमारा मिरर शो कर रखा है ये क्या है, प्लेन मिरर. इसके जो दूसरी साइड ये इस तरीके से लाइनें लगा रखी है, ये क्यों लगाते हैं कि जो इसका फ्रंट वाला है हिस्सा वो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड होता है, और जो बैक वाला जहाँ हमने ये लाइंस यूज़ की हैं ये रिफ्लेक्टेड नहीं होता. इस वजह से हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं. वी टेक टू डाइवर्जिंग रेज ओ ए एंड ओ बी कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ए. ओ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट ओ है हमारा, यहाँ से दो रेज डालते हैं. डाइवर्जिंग रेज होती हैं जो दोनों की दोनों, मतलब एक पॉइंट से निकल के फैलती हैं आगे जाके, उनको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग रेज बोलते हैं. तो एक रे हमारी सबसे पहले क्या है, ओ से ए की रे है. दूसरी रे हमारी क्या है, ओ से बी की रे है, ओ बी एंड ए बी. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मिरर था, ये हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था. ऑब्जेक्ट से हमने एक रे डाली ओ ए, दूसरी रे हमने डाली ओ बी. ए पॉइंट और बी पॉइंट, इस तरीके से दो हमारे पास रेज हो जाएंगी. The rays OA and OB are incident rays which strike the mirror at point A and B, making the different angles of incidence. जो ये हमने अभी रे डाली हैं OA OB, ये क्या होती है, इंसिडेंस रेज होती हैं, और ये क्या बनाएंगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएंगी हमारे मिरर के साथ में. और कहाँ पे स्ट्राइक कर रही हैं, A पॉइंट पे और B पॉइंट पे मिरर पे जाके स्ट्राइक कर रही हैं. The first incident ray OA is reflected by the mirror at point A and goes in the direction AX after the reflection. अब जैसे हमारी फर्स्ट रे थी OA, यहाँ पे मैं अलग से सिर्फ ए की रे बना रही हूँ. जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट था O, यहाँ से जो हमारी फर्स्ट रे आई वो क्या आई, OA आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ. और जब उसने रिफ्लेक्ट किया उस रे ने, तो वो कहाँ चली गई रिफ्लेक्ट करके, O A और एक्स, ए एक्स की डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट करके चली गई है. अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, हम ड्रॉ करते हैं एक नॉर्मल. यहाँ पे बना रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो दोनों सेम होते हैं. सेकंड पॉइंट हमारा ये है.
The first incident ray OA is reflected by the mirror at point A. OA reflect होएगी A point से, goes in the direction AX after the reflection. Reflection के बाद वो AX डायरेक्शन के अंदर जाएगी, making an angle of reflection R1 equal to the angle of incidence I1. यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, I1 और R1 हो रहा है, जो आपस में एक दूसरे के इक्वल है. सो ए एक्स इज़ द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे. तो इस तरीके से हमारी जो पहली रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या होगी, ए एक्स होगी, ये वाली रे होगी. उसके बाद है सेकेंड इंसिडेंट रे ओ बी बोला है जिसने, इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर एट पॉइंट बी. बी पॉइंट के ऊपर ये रिफ्लेक्ट करेगी और यहाँ पे क्या बनाएगी, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल बनाएगी, जिनको हमने नाम दिया है I2 और R2, और I2 इज इक्वल टू R2. द सेकेंड इंसिडेंट रे ओ बी इज रिफ्लेक्टेड बाय मिरर एट पॉइंट बी, और वो कहाँ चली जाएगी, बी वाई की डायरेक्शन के अंदर चली जाएगी. बी वाई हमारी सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे है. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द टू रिफ्लेक्टेड रेज ए एक्स एंड बी वाई आर डाइवर्जिंग रेज. अब जो हमारी दो रिफ्लेक्टेड रेज थी ए एक्स और बी वाई, ये दोनों क्या है, डाइवर्जिंग रेज हैं. आई एम सॉरी, मैंने आपको ऊपर भी गलत बोल दिया था. डाइवर्जिंग रेज का मतलब क्या होता है, जो एक पॉइंट से फैल के जाती हो, और कन्वर्जिंग रेज का मतलब क्या होता है, जो एक पॉइंट पे आके मिलती हों और ये जाती हैं एक पॉइंट से. डाइवर्जिंग रेज क्या होती है, जो एक पॉइंट से जाती हैं, और कन्वर्जिंग रेज क्या होती हैं, जो एक पॉइंट पे आके मिलती है, कन्वर्ज होती हैं. द टू रिफ्लेक्टेड रेज ए एक्स और बी वाई, ये डाइवर्जिंग रेज हैं, मतलब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं. विच कैन नॉट मीट इन फ्रंट ऑफ द मिरर टू फॉर्म अ रियल इमेज. अब जैसे ये दूर दूर जाती जाएंगी आगे की साइड, तो ये कभी भी आगे जाके मैच नहीं होएंगी, मतलब मिरर के फ्रंट में ये कभी भी इस तरीके से दूर दूर जाती जाएंगी और आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. इसीलिए हम क्या करते हैं, इन इमेजेस को, इन लाइंस को पीछे की तरफ इस तरीके से, जैसे डॉटेड लाइन यहाँ इमेज में शो है, उनको पीछे की तरफ मिलाते हैं. अब जैसे वो पीछे से क्या होती है, इकट्ठी होती जाती है, तो किसी एक पॉइंट पे जाके वो मिल जाती हैं, मीट कर जाती हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मिरर के आगे, जैसे ये हमारा मिरर था, इसके रिफ्लेक्टेड साइड, जिस साइड इसकी रिफ्लेक्शन है, ये मिरर था, और इसकी रिफ्लेक्टेड साइड जहाँ पे है, अगर इस साइड हमारी कोई भी रे मैच करती है किसी भी पॉइंट पे, तो वो इमेज कैसी होती है, रियल इमेज होती है. उसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज होती है. ऑफ द मिरर टू फॉर्म द रियल इमेज. The two reflected rays AX and BY are the diverging rays which cannot meet in front of the mirror to form a real image. अब ये क्या करती है, पीछे जाके मिलती है, पीछे जाके इनके मैच होता है, तो ये यहाँ पे रियल इमेज को नहीं बनाती. सो वी प्रोड्यूस द रिफ्लेक्टेड रेज AX and BY बैकवर्ड्स बाय द डॉटेड लाइन. इसी वजह से हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन्स बनाते हैं और मिरर के पीछे हम उनको मैच करवाते हैं. ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड्स द रिफ्लेक्टेड रे मीट एट द पॉइंट I बिहाइंड द मिरर. अब यहाँ आपको इमेज में दोबारा देखो, मैंने भी आपको क्या बताया कि जो हमारा मिरर का सरफेस रिफ्लेक्शन वाला है, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है, फ्रंट है मिरर का, अगर वहाँ पे कोई भी लाइंस हमारी, कोई भी रेज हैं, अगर वो मीट कर जाए, तो वहाँ पे क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी. एंड इफ़ अगर यहाँ पे वो पॉइंट्स ना मिले और उन पॉइंट्स को हमें पीछे की डायरेक्शन में इंक्रीज़ करके मिलाना पड़े, तो उनको वहाँ उस टाइम पे जो इमेज फॉर्मेशन होती है, उस इमेज फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होती है. तो इस जगह पे जहाँ हमारा प्लेन मिरर था, यहाँ पे क्या हो रही है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है. व्हेन वी लुक इनटू द प्लेन मिरर फ्रॉम एन एंगल, रिफ्लेक्टेड रेज AX और BY एंटर करती है हमारी आई के अंदर, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द पॉइंट I बिहाइंड द मिरर. सो पॉइंट I इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट O. अब हम किसी भी मिरर के अंदर देखते हैं, वो ऑब्जेक्ट तो हमारे यहाँ पे है, अगर हम यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं तो हमें क्या लगता है कि वो रेज़ कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, इस लाइन के थ्रू वो इमेज, जो हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है, उसकी रेज़ आ रही हैं. जहाँ पे ये मीट करती है, जिस पॉइंट के ऊपर I पॉइंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की. लेकिन रियल में कहाँ से आ रही होती है वो रेज़, इस जगह से रेज़ आ रही होती है, और हमें कैसा लगता है कि इमेज की जो हमारी रेज़ है वो कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट से आ रही है. इसी वजह से इसको हम वर्चुअल भी बोलते हैं.
Since the reflected rays of light do not actually meet at the image point I but only appear to do so, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ऑब्जेक्ट ओ की वो कहाँ फॉर्म हुई है, आई के ऊपर। सच वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ऐसी वर्चुअल इमेजेस को हम किसी स्क्रीन के ऊपर नहीं देख सकते, वो सिर्फ हम मिरर्स के अंदर ही देख सकते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स की बात करें प्लेन मिरर के अंदर, अभी हमने डिस्कस किया प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन, इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। नंबर 1, ये क्या होती है, वर्चुअल होती है। वर्चुअल मतलब अनरियल होती हैं, ये सच में वहाँ पे उस जगह के ऊपर नहीं होता ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहीं और होता है और कहीं और से हमारी रेज आती हैं, इस वजह से इमेज कैसी फॉर्म होती है, वर्चुअल। सेकेंड पॉइंट है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज बिहाइंड द मिरर, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन हमारा जो पॉइंट डॉट लाइन से हमने मैच करवाए थे वो हमारे मिरर के पीछे मैच हो रहे हैं, इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि इमेज भी वहाँ बन रही है जो कि वर्चुअल बन रही है। इमेज हमारी कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। The image formed in the plane mirror is same distance behind the mirror as the object is in front of it। एक ये पॉइंट नोट करना है कि जहाँ से हमारा मिरर था, मिरर की और ऑब्जेक्ट की जितनी हमारी डिस्टेंस होएगी उतनी ही डिस्टेंस मिरर की और इमेज की होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऑब्जेक्ट 1 मीटर के ऊपर प्लेस है तो हमारी इमेज भी मिरर से 1 मीटर पीछे ही बनती है, तो इनका डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और जितना ऑब्जेक्ट होता है हमारा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल लेते हैं हम, 1 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो हमारी इमेज भी 1 ही मीटर की फॉर्म होगी मिरर के थ्रू। द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज इरेक्ट, जो इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर का वो कैसा होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, उसका ऊपर की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ये रेफरेंस लाइन ली है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो हमारा इमेज भी इसी डायरेक्शन के अंदर फॉर्म होता है, उसी तरीके से बनता है। इमेज इन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, जो प्लेन मिरर के अंदर इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। We have studied the characteristic of image formed by the plane mirror in detail in class 7th. Here we will explain the various characteristics of image formed by the plane mirror briefly. हमने थोड़ी बहुत इमेजेस के बारे में डिस्कस किया होगा प्लेन मिरर की, अब हम यहाँ पे बहुत अच्छे से उसकी करेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। बाय सेइंग दैट द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज़ वर्चुअल, वर्चुअल का क्या मतलब होता है कि इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर है वो हमें स्क्रीन के ऊपर नहीं मिल सकती, रियलिटी में वो नहीं मिल सकती, जिसकी वजह से हम उसको वर्चुअल बोलते हैं। इट कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इन द प्लेन मिरर, उसको हम सिर्फ प्लेन मिरर के अंदर ही देख के उस इमेज को देख सकते हैं, उसको हम किसी स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी लुक इनटू द प्लेन मिरर वी सी द इमेजेस ऑफ अवर फेस, जैसे हम मिरर के अंदर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमारे फेस की परछाई दिखती है या हमारे फेस एज इट इज़ दिखता है। अवर इमेज इन द प्लेन मिरर इज़ वर्चुअल, जो इमेज होती है प्लेन मिरर के अंदर वो वर्चुअल होती है। अवर इमेज सीन इन द प्लेन मिरर कांट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड बिहाइंड द प्लेन मिरर, हमारी जो इमेज हमें दिखती है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते हम उसके अंदर, क्योंकि वो क्या होता है प्लेन मिरर के अंदर वो वर्चुअल में जाके फॉर्म होती है, वेयर द इमेज अपीयर्स टू बी। In fact, when we look into the plane mirror like the one on the dressing table, we find that our image in the plane mirror is formed behind the plane mirror। हमें क्या लगता है, जैसे हम किसी मिरर के अंदर अगर खड़े होकर देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि हम पीछे की साइड इमेज उसकी फॉर्म हो रही है, वहाँ से उसकी रेज आ रही है, लेकिन एक्चुअल में रेज कहाँ से आ रही होती है, हमारे खुद के अंदर से रेज जा रही होती है। By saying that the image in the plane mirror is the same distance behind the mirror as the object is in front of it, we mean that if a person is standing at a distance of in front, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक पर्सन 1 मीटर दूर खड़ा है प्लेन मिरर से, तो उसकी इमेज भी 1 मीटर प्लेन मिरर के पीछे बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा मिरर है, अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो हमारी इमेज भी बिहाइंड द मिरर 1 मीटर के ऊपर ही बनेगी, सेम डिस्टेंस के ऊपर फॉर्म होगी। Now since the person is 1 meter in front of the plane mirror and his image is 1 meter behind the plane mirror, therefore the distance between the person and his image will be 1 meter plus 1 meter equal to
2 meters. In other word, if a person is 1 meter in front of a plane mirror, then he will seem to be 2 meters away from his image. इसका कहने का क्या मतलब है, अगर हमारे पास प्लेन मिरर के सामने कोई भी पर्सन खड़ा है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, तो उसकी इमेज भी 1 मीटर डिस्टेंस पर ही फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट एंड इमेज. और अब अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, वो 1 + 1 = 2 होगी. इसका मतलब कोई भी पर्सन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी इमेज से 2 मीटर दूर है. When we say that the image in a plane mirror is of the same size as the object, we mean that the dimensions of the images are exactly the same as that of the object. अब हम बोलते हैं कि सेम साइज़ की होगी. सेम साइज़ का मतलब यही है कि उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और उसकी हाइट तीनों एग्जैक्टली सेम होगी जितना ऑब्जेक्ट होगा. इन अदर वर्ड्स द इमेज इज़ नाइदर एनलार्ज नॉर डिमिनिश्ड. एनलार्ज मतलब कि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज नहीं दिखाई देती, और डिमिनिश्ड का मतलब कि ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज हमें दिखाई नहीं देती. एज इट इज़ इमेज होती है ऑब्जेक्ट की. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी पर्सन 1.75 मीटर टाल है तो उसकी इमेज भी एग्जैक्टली 1.7 मीटर टाल ही मिलेगी. by saying that the image of the object in the plane mirror is erect. Erect का मतलब क्या होता है कि image in the plane mirror is the same side up as the object. मतलब हमने जो रेफरेंस लिया था, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है रेफरेंस लाइन के, तो हमारी इमेज भी ऊपर ही बनेगी. अगर रेफरेंस के नीचे है तो हमारी इमेज भी नीचे ही फॉर्म होगी. For example, if we look into a big plane mirror, we will see the image of our whole body. We will notice that our image in the plane mirror has head on the top and feet at the bottom just like us. जैसे हमारा उसके अंदर था, मतलब अगर हम खुद खड़े थे, हमारा सिर ऊपर है, पैर नीचे हैं, तो इसी तरीके से हमें मिरर के अंदर शो होगा कि हमारा सिर ऊपर है और पैर नीचे ही है इमेज के अंदर भी. वी से दैट आवर इमेज इन द प्लेन मिरर इज इरेक्ट. इसको हम क्या बोल सकते हैं, वो सेम साइड पे है, इरेक्ट इमेज है. बाय सेइंग दैट द इमेज इन द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड. इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है, वी मीन दैट इमेज इन द प्लेन मिरर इज साइडवेज रिवर्स्ड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. इन्वर्टेड का मतलब इन्वर्ट करना, पलट देना उसको. जैसे फॉर एग्जांपल, हम इस तरीके से मिरर है, अगर इसके सामने कोई भी पर्सन यहाँ पे खड़ा हो रहा है, ये आप हैं जो इमेज के मिरर के सामने खड़े हैं, मिरर को देख रहे हैं, निहार रहे हैं उसको, तो इस तरीके से अगर कोई भी पर्सन खड़ा होता है वो मिरर के सामने, तो उसकी जो इमेज दिखाई देती है वो रिवर्स्ड होती है. एक्चुअली इन एन इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट साइड इन द इमेज, वेयर एज राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज. फॉर एग्जाम्पल, आपने इस हाथ के अंदर एप्पल ले रखा है, लेफ्ट हैंड के अंदर आपने एप्पल लिया है, तो अगर आप मिरर के अंदर इमेज देखोगे, जो आपकी इमेज फॉर्म होगी उसके अंदर आपके हाथ में राइट हैंड के अंदर, राइट हैंड दूसरा है. मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर आपके राइट हाथ में रियलिटी में कोई एप्पल है, फ़ोन है या कुछ भी है, वो आपकी मिरर इमेज के अंदर लेफ्ट हैंड के अंदर शो होएगा. इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, इमेज हमारी इन्वर्टेड है, लेटरली इन्वर्टेड है, मतलब लेटरल इन्वर्जन है. This change of the side of an object and its mirror image is called lateral inversion. For example, if we stand in front of our plane mirror and lift our left hand, अगर हम हमारे लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाते हैं तो हमारी इमेज के अंदर कैसा दिखेगा कि राइट हैंड ऊपर उठा हुआ है. एंड इफ़ वी लिफ्ट अवर राइट हैंड, अगर राइट हाथ को उठाएंगे तो इमेज में कैसा दिखेगा, लेफ्ट हैंड है. दिस मीन्स दैट लेफ्ट साइड ऑफ अवर बॉडी बिकेम्स द राइट साइड इन द मिरर इमेजेस, वेयर एज राइट साइड ऑफ अवर बॉडी बिकेम्स लेफ्ट साइड इन द मिरर इमेजेस. मिरर इमेजेस के अंदर राइट साइड हमारी लेफ्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और लेफ्ट साइड हमारी राइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. वी से दैट अवर इमेज इन द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, जिसको हम क्या बोलेंगे, लेटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है. द चेंज इन द साइड्स ऑफ an object and its mirror image is due to the phenomena of lateral inversion. ये जो चेंज होता है ये एक फिनोमिना होता है, उसके कारण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन फिनोमिना होता है. और जो इमेज फॉर्म होती है वो लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म होती है. रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन. अगर ऐसा कोई केस दिखे कि एक बार रिफ्लेक्टेड लाइट को अगर हम दोबारा रिफ्लेक्ट कर दे, दोबारा उसको रिफ्लेक्टेड लाइट को ही रिफ्लेक्ट किया जाए, तो वो क्या होता है, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं.
If the rays of light reflected by a plane mirror are incident on another plane mirror, then the reflected rays are reflected again. अगर हम किसी भी प्लेन मिरर के ऊपर रे डालते हैं और फिर रिफ्लेक्ट होके जाती है, उस रिफ्लेक्टेड रे को दोबारा यूज़ करते हैं, प्लेन मिरर के ऊपर डालते हैं, तो वो फिर से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. इन दिस केस द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ द फर्स्ट प्लेन मिरर बिकेम द इंसिडेंट रेज फॉर द सेकेंड प्लेन मिरर. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक यहाँ पे मिरर एक ये ले लिया मैंने, एक मिरर इस तरीके से, ये हमने दो प्लेन मिरर्स लिए हैं, ये इसकी रफ साइड है और ये इसकी रफ साइड है. फॉर एग्जांपल, यहाँ से क्या हो रही है, एक हमारी रे आ रही है और जो मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, जिसको हमने क्या बोला, इंसिडेंट रे बोला. अब ये इंसिडेंट रे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करके इस तरीके से चली जाएगी, जो दूसरे मिरर के लिए क्या काम करेगी, इंसिडेंट रे का काम करेगी. ये हमने फर्स्ट मिरर की बात की थी, जिसमें AO इंसिडेंट रे थी और OB रिफ्लेक्टेड रे थी. अब हम दूसरे मिरर की बात करते हैं. सॉरी, ये हमारी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होगी A, O एंड B. अब हम बात करते हैं, ये OB है हमारी इंसिडेंट रे है सेकंड मिरर के लिए, तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा इसको, और यहाँ पे ये क्या हो गया, इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे हो गया सेकंड मिरर से. इस तरीके से अलग अलग इंसिडेंट रे होती हैं. रे हमारी वही चल रही है, लेकिन वो मिरर के लिए एक बार इंसिडेंट रे का काम कर रही है, एक बार रिफ्लेक्टेड रे का काम कर रही है. The further reflection from the second plane mirror also takes place according to the laws of reflection of light. जो इसके अंदर रिफ्लेक्शन हो रही है फर्स्ट मिरर की हेल्प से और सेकंड मिरर की हेल्प से, वो दोनों की दोनों यहाँ पे क्या हो रही हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण ही हो रही हैं. एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज रिफ्लेक्टेड अगेन इज अ पेरिस्कोप. एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके अंदर रिफ्लेक्टेड रे को दोबारा रिफ्लेक्ट किया जाता है, बार बार उसको रिफ्लेक्ट करवाया जाता है, या फिर दो बार उसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप बोलते हैं. अब हम पेरिस्कोप के बारे में बात करते हैं. पेरिस्कोप किस लिए यूज़ किया जाता है और क्या होता है. A periscope is a long tubular device through which a person can see the object that are out of the direct line of the sight. अगर कोई भी पर्सन है, उसकी डायरेक्ट साइट से वो नहीं दिखाई दे रहा है हमें, तो उसके लिए हम एक लंबी और ट्यूबुलर टाइप की, ट्यूब टाइप के एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी पर्सन है ऐसे ऑब्जेक्ट को देख सके जो उसकी रेंज में ना हो, जहाँ से वो उसको देख ना सके. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको एक इमेज शो हो रही है. अगर ये पर्सन डायरेक्ट देखता है तो इसको दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे हाई वॉल है, ऑब्स्टेकल लगी हुई है बीच में. अगर ये पर्सन ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर कोई ट्री भी नहीं है जिसको वो देख सके. तो यहाँ पे ये क्या होता है, एक पेरिस्कोप यूज़ होता है, जिसकी वजह से वो ऐसे ऑब्जेक्ट को देख सके जिनको वो डायरेक्ट ना देख सकता हो, बीच में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हों. अ पेरिस्कोप गिव्स अस अ हाइयर व्यू देन द नॉर्मल. नॉर्मल से हम हाइयर व्यू देख सकते हैं पेरिस्कोप की वजह से. फॉर एग्जांपल, पेरिस्कोप को यूज़ करके हम ऐसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो दूसरी साइड पे होता है हाई वॉल के, विच कांट बी सीन बाय अस डायरेक्टली, जिसको हम डायरेक्ट नहीं देख सकते. द पेरिस्कोप मेक्स अस यूज़ ऑफ टू प्लेन मिरर्स टू सी ओवर द टॉप ऑफ द थिंग्स. ऐसी ऐसी चीज़ों को देखने के लिए दो प्लेन मिरर की ज़रूरत होती है पेरिस्कोप में. Actually, a periscope works on the reflection of light from two plane mirrors arranged parallel to one another. दो मिरर्स को हम यूज़ करेंगे जो एक दूसरे के प्लेन पैरेलल रखे हुए होते हैं, उन मिरर्स को यूज़ करके हम पेरिस्कोप का काम करवाते हैं. अ पेरिस्कोप कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब T हैविंग टू प्लेन मिरर्स M1 एंड M2. अब जो पेरिस्कोप होता है उसके अंदर एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसको हमने T नाम दिया है, और उसके अंदर दो मिरर प्लेस होते हैं. एक मिरर होता है M1 और दूसरा मिरर क्या होता है, M2 होता है. द टू प्लेन मिरर्स आर फिटेड इन सच अ वे, ये दोनों दो ट्यूब के एंड्स के ऊपर होते हैं और इस तरीके से फिट किया जाता है इन प्लेन मिरर्स को, दैट दे आर पैरेलल टू वन अनदर एंड देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस फेस ईच अदर. एक दूसरे के ये पैरेलल होते हैं और दोनों के रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे को फेस करते हैं, मतलब दोनों के अंदर की साइड है रिफ्लेक्शन वाले सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं.
ईच प्लेन मिरर हाउएवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द साइड ऑफ द ट्यूब। जो हमारी साइड है ट्यूब की, उसके साथ में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है हर एक प्लेन मिरर पे। मतलब दोनों प्लेन मिरर्स को ट्यूब के साइड से अगर एंगल पे डालने हैं तो वो 45 डिग्री का होता है। देयर आर 2 होल्स इन द पेरिस्कोप ट्यूब। एक होल होता है इन फ्रंट ऑफ द टॉप मिरर M1 के ऊपर जो होल होता है, और दूसरा होल कहाँ पे होता है, ऑब्जर्वर के पास होता है M2 होल के ऊपर। वी विल नाउ डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द पेरिस्कोप। अब हम बात करते हैं कि पेरिस्कोप कैसे काम करता है। सपोज देयर इज़ अ ट्री बिहाइंड अ हाई वॉल विच वी कैन नॉट सी डायरेक्टली। सपोज करते हैं एक ट्री है जो बहुत बड़ी वॉल है हमारी, उसके पीछे की तरफ है वो, जिसको हम नहीं देख सकते डायरेक्टली। वी कैन हाउ एवर सी दिस ट्री बाई यूजिंग द पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। दिस कैन बी डन एज फॉलोज। द अपर होल ऑफ पेरिस्कोप इज टर्न टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट टू बी सीन। जो ऊपर वाला होल था पेरिस्कोप का, M1 मिरर के पास में था, उस होल को हम कहाँ रखते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट के सामने रखते हैं जहाँ जो हमें ऑब्जेक्ट देखना है, सो दैट द टॉप मिरर M1 फेसेस द ऑब्जेक्ट। ताकि जो हमारा M1 मिरर है उसके ऊपर डायरेक्ट रिफ्लेक्शन आ सके हमारे ऑब्जेक्ट की। विल लुक इनटू द पेरिस्कोप फ्रॉम द बॉटम होल इन फ्रंट ऑफ द लो मिरर। जो लोअर मिरर होता है उसके इन फ्रंट में जो होल होता है, वहाँ से हम पेरिस्कोप के अंदर से ऑब्जर्वर है या हम है उसको देखते हैं। द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ट्री फॉल ऑन द प्लेन मिरर। सबसे पहले लाइट रेज M1 मिरर के ऊपर गिरेंगी। M1 मिरर रिफ्लेक्ट कर देगा उन रेज को नीचे की तरफ, और वो क्या करेंगी, सेकंड मिरर के ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगी। फिर सेकंड मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके उन रेज को उस पर्सन की तरफ भेज देता है जो पर्सन उस लोअर होल के अंदर से देख रहा होता है। इस डायग्राम की हेल्प से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से जैसे ही इंसिडेंट रे आती है प्लेन मिरर पहले के ऊपर, तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है इसको और वो नीचे की तरफ भेज देता है। फिर नीचे क्या होता है, एक और मिरर और लगा हुआ होता है M2 नाम का, जिसकी वजह से यहाँ पे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो कहाँ चली जाती है, ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुँचती है, जिससे वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे सके। Since the light ray coming from the tree enter the person, it is possible to see the image of the tree through the periscope even though the tree cannot be seen directly। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, पेरिस्कोप को यूज़ कर सकते हैं और किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो डायरेक्ट लाइट के अंदर ना हो, डायरेक्ट हमारी विजन में ना आता हो। इन पेरिस्कोप टॉप मिरर रिफ्लेक्ट करता है लाइट को और बॉटम मिरर रिफ्लेक्ट करता है रिफ्लेक्टेड लाइट को। सबसे पहले जो लाइट आती है ट्री के थ्रू, उससे हम क्या करते हैं, जो पहला मिरर है वो रिफ्लेक्ट कर देता है उन रेज को, लेकिन जो सेकंड मिरर होता है वो क्या करता है, पहले मिरर की रिफ्लेक्टेड रेज को यूज़ करके और फिर उनको वापस से रिफ्लेक्ट करता है। So, the working of periscope demonstrate that reflected light can be reflected again। पेरिस्कोप से हम क्या पता कर सकते हैं कि एक रिफ्लेक्टेड लाइट है वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो सकती है। The working of periscope also explains how the reflection from two plane mirror enables us to see the object which are not visible directly। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, डायरेक्टली जो विजिबल नहीं होते हैं, उनको भी हम देख सकते हैं प्लेन मिरर्स को यूज़ करके पेरिस्कोप की वर्किंग के थ्रू। सम ऑफ द यूजेज ऑफ पेरिस्कोप आर गिवन बिलो। पेरिस्कोप के कुछ यूजेज हैं। अ पेरिस्कोप इज़ यूज टू सी ओवर द हेड्स ऑफ द क्राउड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फुटबॉल मैच की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम पेरिस्कोप को यूज़ करके हेड्स को देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो रन कर रहे हैं या कहाँ पे उनका हेड है, वहाँ पे उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। Periscope is used by the soldiers sitting in the trench to observe the enemy activity outside over the ground। एक पेरिस्कोप को हम यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से जो सोल्जर्स हैं किसी भी एक बंकर के अंदर अगर वो बैठे हैं तो वो ऑब्जर्व कर सके एनिमी की एक्टिविटी क्या क्या हो रही है ग्राउंड के अंदर, उनको हम ऑब्जर्व कर सकें। Periscope is used by a navy officer sitting in submarine to see the ships over the surface of the water in the sea। अगर हम सबमरीन्स के अंदर पेरिस्कोप लगा देते हैं तो उसकी वजह से हमें जो जितनी भी सरफेस के ऊपर बोट्स होती हैं, शिप्स होती है, उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी भी नेवी ऑफिसर के उसको क्या करता है, यूज़ करता है।
The fact that reflected light can be reflected again enables a person to see the haircut at the back of his head at a hairdresser's shop. एक फैक्ट ये भी है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है जब वो वापस से रिफ्लेक्ट करती है तो उससे क्या होता है, कोई भी पर्सन अगर सामने किसी मिरर में बैठा देख रहा है तो उसको अपना पीछे का हेयर कट भी दिखाई दे सकता है एक हेयर ड्रेसर की शॉप में. दिस हैपन्स एज फेलोज. आफ्टर गिविंग द हेयर कट टू अ पर्सन, जब कोई भी पर्सन बाल कटवाता है तो उसको ये अर्ज रहती है कि उसका पीछे का हेयर कट कैसा लग रहा है. तो हेयर ड्रेसर होल्ड्स अ स्मॉल प्लेन मिरर बिहाइंड द हेड ऑफ द पर्सन. हेयर ड्रेसर क्या करता है, एक छोटा सा मिरर लेता है और पर्सन के पीछे खड़ा हो जाता है. द लाइट कमिंग फ्रॉम द हेयर एट द बैक ऑफ द हेड इज रिफ्लेक्टेड बाय दिस स्मॉल मिरर. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक पर्सन था, इसके पीछे एक मिरर लगा हुआ है. यहाँ पे वो जो हमारा बार्बर है, जो भी शॉपकीपर है, वो क्या करता है, यहाँ पे मिरर लेके रखता है. ठीक है, उस मिरर को वो पीछे रखता है जिसकी वजह से जो उसका हेयर कट है वो क्या करता है, लाइट डालता है किसके ऊपर, इस पीछे वाले स्मॉल मिरर के ऊपर. द लाइट कमिंग फ्रॉम द हेयर एट द बैक ऑफ द हेड इज रिफ्लेक्टेड बाय दिस स्मॉल मिरर. ये यहाँ पे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को और कहाँ भेज देगा, एक आगे बड़ा मिरर लगा हुआ है उसके ऊपर भेज देता है इस लाइट को. विच इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, जो पर्सन के सामने होता है. दिस बिग मिरर रिफ्लेक्ट्स द रिफ्लेक्टेड लाइट अगेन ड्यू टू विच द पर्सन कैन सी द इमेज ऑफ द बैक हेयर ऑफ हिज हेड. अब यहाँ से जो इंसिडेंट लाइट आई थी हमारी वो रिफ्लेक्ट करके पर्सन की आंखों में जाती है जिसकी वजह से उसका पीछे का जो हेयर कट है वो उसको दिखाई देता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मल्टीपल इमेजेस. किस तरीके से बहुत सारी इमेजेस फॉर्म होती हैं. सबसे मेन है जो आपने हेयर ड्रेसर्स की शॉप में देखे होंगे, जो 2 मिरर लगे हुए होते हैं और बहुत सारी आपकी इमेजेस उनके अंदर दिखाई देती हैं. तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर किया करो कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके से सीरीज़ चल रही है. तब तक के लिए हर हर महादेव.